नमस्कार दोस्तों जनरली जब भी दो देशों के बीच में ट्रेड डील होता है तो हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उन दो देशों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील किया, इसको यूं ही मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील नहीं कहा जा रहा था, क्योंकि इसका जो असर है ना, सिर्फ भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों पर नहीं पड़ेगा। इसका बड़ा असर बाकी के देशों पर, स्पेशली हमारे जो पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश के बारे में तो हमने चर्चा किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं अब पाकिस्तान काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ रहा है। वहां के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि प्लीज कुछ करिए, अदरवाइज वो बर्बाद हो जाएंगे। पूरा जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान का कोलैप्स हो जाएगा। क्या था ना कि अभी तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं वो यूरोपियन यूनियन का काफी फायदा उठाया करते थे, कहते थे हम गरीब देश हैं, हमारे ऊपर टैरिफ मत लगाओ, और इसका काफी फायदा उनको मिलता था, जिसकी वजह से भारत को नुकसान होता था। लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हो, पाकिस्तान रिव्यूज EU India FTA fallout, exporters warn our advantage will vanish in EU textile। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि हो क्या रहा है यहां पर। भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील है, इसकी वजह से पाकिस्तान पर क्या बुरा असर पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है हमारे रिपब्लिक डे सेल का, और स्पेशली आज मैं आपको बता दूं 12 बजे तक अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो 77% डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी सारे कोर्सेज पर, और सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी कोर्स आप लोगे तो अश्योर्ड गिफ्ट आपको मिलता है। आईफोन, वायरलेस ईयरफोन, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सब आप अवेल कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस कोड ये आप बेनिफिट उठा पाओगे। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है। बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं EU इंडिया FTA के बारे में। ये तो आप सबको जानते ही होंगे कि किस तरह से पूरा डील हुआ, 20 साल लग गए यहां पर। और स्पेशली क्या है ना, यहां पर 97% जो यूरोपियन यूनियन के गुड्स हैं उसके ऊपर भारत जीरो टैरिफ लगाएगा, और भारत के लगभग 99% जो गुड्स हैं वो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन जीरो टैरिफ लगाएगा। तो इसकी वजह से दोनों देशों को काफी फायदा होगा। लेकिन अमेरिका तो काफी पहले से चिढ़ा हुआ है। अमेरिका अगर आप देखोगे तो उनकी तरफ से यह कहना है कि इससे भारत को ज्यादा एडवांटेज होगा। अमेरिका तो अब यूरोपियन यूनियन को क्रिटिसाइज कर रहा है, अपने अलाइज को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने भारत के साथ ट्रेड डील क्यों किया। एक प्रकार से भड़काने की कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेड डील हुआ है इससे मैक्सिमम एडवांटेज भारत को ही होने वाला है। खैर, क्वेश्चन अब यह आता है कि इस डील से पाकिस्तान को क्या मतलब। देखो, पाकिस्तान इस एग्रीमेंट का तो पार्ट है नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं, स्पेशली जो टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के अंदर, वो इस डील को काफी क्लोजली वॉच कर रहे थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन के अंदर। मतलब पाकिस्तान बड़ी मात्रा में जो टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, वो यूरोप भेजता रहता है। अभी तक पाकिस्तान को काफी बड़ा एडवांटेज था, और अभी भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि एडवांटेज चला गया। पाकिस्तान का भी एडवांटेज क्या है, ये है GSP प्लस, दैट इज जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस प्रोग्राम। ये यूरोप चलाता है ताकि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे सकें कि चलो ये गरीब देश हैं, इनको थोड़ा सा हम टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे तो ये लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसी का फायदा यहां पर पाकिस्तान अभी तक उठाता आ रहा था। अगर पाकिस्तान कोई भी कपड़ा वगैरह एक्सपोर्ट करता था यूरोप के अंदर तो उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगता था। जी हां, और मैं आपको बता दूं भारत के ऊपर उल्टा 12% का टैरिफ लगता था। वैसे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान और भारत में जो एडवांटेज है टेक्सटाइल के अंदर वो भारत के पास है, लेकिन क्योंकि भारत के ऊपर इतना भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाता था 12% का, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो गारमेंट्स थे, टेक्सटाइल था, वो सस्ता हो जाता था यूरोप के अंदर, और इसीलिए यूरोप के लोग जो है वो ज्यादातर पाकिस्तान से खरीदना चाहते थे। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान ने लगभग $8.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था यूरोपियन यूनियन में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान जितना भी टेक्सटाइल का इंपोर्ट करता था उसका 40% अकेले यूरोपियन यूनियन के अंदर करता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान ये जो एक्सपोर्ट करता है यूरोप में, ये अब इसके ऊपर 0% टैरिफ लगता था, वो अभी भी लगता रहेगा। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, देखिए क्या है ना कि भारत बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया। आप देख सकते हो $7 बिलियन का ही हमने एक्सपोर्ट किया था टेक्सटाइल में। आप सोचिए, बांग्लादेश 35 से 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल में, और पाकिस्तान कितना करता है, लगभग $9 बिलियन का। तो मतलब हम दोनों देश से भी कम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, और इसका सिंगल मोस्ट कारण क्या था, हमारे ऊपर 12% का टैरिफ लगा हुआ था। और यूरोप देखिए बहुत बड़ा मार्केट है, काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल इंपोर्ट किया जाता है पूरे दुनिया में वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया जाता है। हर साल ये लोग $250 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हाई वैल्यू मार्केट है।
ये कोई अफ्रीका तो है नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। अफ्रीका वगैरह में क्या है, आपको सस्ते में माल बेचना पड़ता है, लेकिन यूरोप के अंदर आप महंगे वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच सकते हैं, वहां पर लोग पैसा देने के लिए भी रेडी हैं। तो स्टेबल कंज्यूमर डिमांड है, हाई प्राइसेस हैं गारमेंट के, और स्ट्रांग प्रेफरेंस है क्वालिटी के लिए, कंप्लायंस के लिए। तो इसी की वजह से यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है वो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया में अगर आप देखो तो, लेकिन भारत इसका फायदा नहीं उठा पा रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या बदल गया है। अब सिंपल सी चीज है, टेक्सटाइल के ऊपर हमारे ऊपर भी अब 0% टैरिफ लगेगा, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। एंड इट्स नॉट अबाउट टेक्सटाइल, अगर आप लेदर की बात करिए, लेदर पे पहले भारत पर 70% टैरिफ लगता था, अब 0% लगेगा। इसके अलावा आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमारे ऊपर 14% का टैरिफ लगता था, अब 0% का लगेगा। आप समझ रहे हो कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। और स्पेशली पाकिस्तान परेशान है इसी टेक्सटाइल की वजह से, क्योंकि भारत को भी यहां पर अब 0% का टैरिफ लग गया है, तो अब मामला बराबरी का आ गया है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जो हैं वो हमारे से कंपीट करके दिखाएं, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि भारत को अब कोई टैरिफ पेनल्टी देनी नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्यों वरी कर रहे हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनको जो पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता था, और एडवांटेज इसीलिए मिलता था क्योंकि उनके ऊपर 0 टैरिफ लगता था, अब वो एडवांटेज पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सपोर्ट के लॉसेज हैं वो बड़ी चिंता है पाकिस्तान के लिए। जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं जैसे कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, उन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो डील हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये पाकिस्तान के मार्केट शेयर को खत्म कर देगा, ऐसा बोला गया है। फिर इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट भी पाकिस्तान में ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करो कि अगर कोई कपड़ा सेम क्वालिटी का अगर भारत में बन रहा है और वही क्वालिटी और वही सेम कपड़ा पाकिस्तान में बन रहा है, तो आपको भारत में बना हुआ कपड़ा सस्ता पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट काफ़ी ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, बाकी की जो इनपुट कॉस्ट हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना महंगा पड़ता है। अब क्योंकि 0% भारत पर भी है, 0% पाकिस्तान पर भी है, तो यूरोप के देश किससे खरीदना चाहेंगे? भारत जैसे देश से खरीदना चाहोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो जो एक्सपोर्ट ट्रेंड है पाकिस्तान का वो भी आपको काफ़ी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ करंट फिजिकल ईयर अगर आप देखिए तो ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर पा रहा था उसमें ऑलरेडी गिरावट हुई है, और भारत के साथ जो डील हुआ है ईयू का, इसकी वजह से पाकिस्तान का क्या ही होगा नहीं पता। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। यहां पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान इज नॉट जस्ट वरीड अबाउट लॉस्ट शिपमेंट, बट पाकिस्तान के अंदर जॉब्स, वहां की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसका सवाल खड़ा उठ रहा है। मैं आपको बता दूं यहां पर वार्निंग दी जा रही है कि $9 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसका लॉस हो सकता है पाकिस्तान को, और इसकी वजह से 10 मिलियन जॉब्स, सोचिए कितना मायने रखते हैं, 1 करोड़ जॉब्स की हम बात कर रहे हैं, ये वाइप आउट हो सकता है अगर वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर, और इसी की वजह से जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि देखिए आपको कुछ करना होगा, एनर्जी टैरिफ को कम करना होगा, टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना होगा, इंसेंटिव देना होगा एक्सपोर्टर्स को, अदरवाइज वो भारत जैसे देश के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस है उनको स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के टच में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जो इंपैक्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, बट आई डोंट थिंक इससे कोई बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आप अगर मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं हो तो वाइप आउट हो गया। आपसे कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? हम बेटर प्रोडक्ट आपको बना के देंगे, हम आपको कम कॉस्ट में देंगे, तो यूरोप के देश भारत से खरीदना चाहेंगे। अच्छा, व्हाई दिस मैटर्स बियॉन्ड पाकिस्तान, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। टेक्सटाइल और अपैरल में अगर आप देखो, चाहे बांग्लादेश है, वियतनाम है, टर्की है, इन सब का लॉस होने वाला है। इनको 0 ड्यूटी एक्सेस मिलता था इन सभी देशों को, और इसीलिए ये ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते थे, लेकिन अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो ट्रेड अलायंसेज हैं उसमें बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो भी डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि अभी तक यूरोपियन यूनियन भी काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव में था। वो सोच रहा था अमेरिका है हमारे साथ, हम चीज़ों को संभाल लेंगे, लेकिन अब उसको समझ में आ गया है, ट्रम्प जैसा राष्ट्रपति आया है उसके बाद वो अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर भारत की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली पाकिस्तान पैनिक मोड में क्यों है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, आज लास्ट डेट है जहां पर आपको
3 बड़े ऑफर एक साथ मिल रहा है। रात 12 बजे तक आप कोई भी यूपीएससी बैच लेते हो 2027-28, यहां पर 77% डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी सारे कोर्सेज पर और अश्योर्ड गिफ्ट आईफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, वायरलेस ईयरफोन्स, ये सब कुछ आप ले सकते हो यहां पर इस कोर्सेज के थ्रू। एंड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव इस ऑफर को अवेल करने के लिए। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400233293। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।